फिर से हमारे चैनल पर वेलकम है दोस्तों। तो चलिए आज हम बात करेंगे, आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी, जो हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है पेपर 1 में और इंग्लिश भी। तो इसलिए आज हम लैंग्वेज को लेकर आए हैं दोस्तों। लैंग्वेज देखिए, क्लास 1 से लेकर 12 तक के लिए सबके लिए बराबर है। आपको लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई करना ही करना होगा। तो ये मत सोचिएगा कि मेरा हिंदी अच्छा है तो बिना पढ़े हुए हिंदी में तो 75 में 20 नंबर आ ही जाएगा, इंग्लिश पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा गलती आप लोग मत करिएगा, क्योंकि आपका कैरियर है और नौकरी की बात है और एग्ज़ाम भी उसी स्तर का होगा। इसलिए आप इस भ्रम में मत पालिएगा अपने आप को ऐसा दिलासा मत दीजिएगा कि हम जो है हिंदी तो सबका अच्छा ही होता, हम हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण को लेके। हिंदी व्याकरण में जो है कुछ महत्वपूर्ण अध्याय आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, और वो अध्याय को अगर आप उस ग्रामर को, उस व्याकरण को कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका हिंदी का बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए, तो टॉपिक आपके सामने है, दिख रहा होगा। लगभग 25 से 26 टॉपिक है जो आपको हिंदी व्याकरण में पढ़ना है और यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं वैसे कौन कौन से जो है चैप्टर है, कौन कौन से अध्याय हैं हिंदी व्याकरण में जो आपको पढ़ना चाहिए। पहला हमारा है विराम चिन्ह, अव्यय, काल, धातु, अलंकार, उपसर्ग प्रत्यय, वाक्य शुद्धि, संधि, वाक्य परिचय, लिंग, वर्णों का उच्चारण, क्रिया, वचन, वाक्य, संज्ञा, पदबंध, एक शब्द के विभिन्न शब्द भेदों का प्रयोग, वर्तनी विचार, विशेषण, समास। चलिए आगे चले तो और भी है, और हमारा है कारक, मुहावरे और लोकेंतियाँ, सर्वनाम, शब्द रचना, स्वय और व्यंजन और वाच्य। तो ये लगभग 26 टॉपिक जो है आपको पढ़नी है। हिंदी व्याकरण की हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम हिंदी व्याकरण की बात कर रहे हैं। तो ये 26 टॉपिक जो है आपको पढ़ना है। पढ़ने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं दोस्तों, लेकिन आपको जो है अब नहीं पढ़ेंगे तो फिर कब पढ़ेंगे। समय जो है 8 से 10 घंटे आपको देना होगा, सारे विषयों को देना होगा, तभी जाके आप जो है अच्छा आपका स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 25 से 26 टॉपिक हैं कुछ जो आपको करना है। हम लोग अभी जो है अलंकार के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग सारे चीज़ों को जानेंगे। तो ये 25 से 26 टॉपिक हैं जिसको आपको पढ़ना है हिंदी व्याकरण में। हिंदी जो 75 मार्क्स का होगा और आपका 25 मार्क्स का इंग्लिश आएगा, फिर हम इंग्लिश पे चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अलंकार से। अलंकार जो है यह एक तरीक़ा से क्या है, नहीं तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। नहीं, अलंकार तो एक तरीक़ा से देखा जाए तो अलंकार को अलम जोर कार इसका होता है, संधि विच्छेद इसका होता है। ठीक है, एक तरीक़ा से सजावट करने वाला, नहीं कार का मतलब सजावट नहीं है, तो अलंकार का मतलब ही होता है आभूषण, इसका अर्थ ही होता है आभूषण। ठीक है, तो एक तरीक़ा से इसको इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं अलंकार को। और देखा जाए तो अलंकार को अगर हम संधि विच्छेद करें तो अलम जो कार होता है, अलम का मतलब होता है सजावट और कार का मतलब करने वाला, जो सजावट करने वाला हो। इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा अलंकार की यहाँ पे बताई गई है कि शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले, नहीं शब्द और अर्थ की जो शोभा बढ़ाने वाले, नहीं धर्म, जिसके गुण के द्वारा उपमेय तथा उपमान से में समानता स्थापित की जाए, उसे अलंकार कहते हैं। मतलब शब्द और अर्थ, नहीं कोई शब्द है और उसका अर्थ का शोभा बढ़ जाए, नहीं उसका धर्म ही है शब्द का अर्थ का शोभा बढ़ाने का, जिसके गुण के द्वारा उपमेय और उपमान में समानता स्थापित किया जाए, उसी को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, वास्तव में अलंकार जो है एक वाणी के आभूषण है। वाणी का क्या है, आभूषण है। वास्तव में देखा जाए तो अलंकार क्या है, एक तरीक़ा से वाणी के आभूषण है, जिनकी सहायता से अभिव्यक्ति में क्या होता है, अस्पष्टता आती है, भाव में प्रभावशीलता दिखती है, प्रेषणीयता होती है, भाषा में सौंदर्यीकरण आता है। नहीं तो वास्तव में अलंकार का प्रयोग जब हम करते हैं वाणी में, एक तरीक़ा से यह आभूषण है।
नहीं, हिंदी ग्रामर में जो है भाषा में ये एक आभूषण का काम करता है, जिसके में अगर एक महिला जो है जब आभूषण वगैरह पहन लेती है तो कितना सुंदर दिखने लगती है। उसी प्रकार यह शब्दों में, अर्थों में नहीं, जब यह इसका प्रयोग हो जाए, जब एक अलंकार का जो है वाणी का इस्तेमाल हो जाए तो इसके अभिव्यक्ति में, स्पष्टता में, भाव प्रभावशीलता में नहीं, प्रेषणीयता में भाषा के सौंदर्य आ जाता है और इससे स्पष्ट हो जाता है कि अगला का जो भाषा का प्रभाव है वह काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए वाणी अलंकार की सहायता लेती है। वाणी क्या करती है? अलंकार की सहायता लेती है। देखिएगा, मोदी जी जब भाषण देते हैं तो उनके भाषण में अलंकार का प्रयोग होता है। तो अलंकार जो है वह वाणी को प्रभावशाली बनाता है एक तरीक़ा से। इसलिए काव्य में अलंकारों का प्रयोग आवश्यक है, देखा जाए तो और अनिवार्य नहीं है, पर अनिवार्य नहीं है। चलिए आगे देखें तो संस्कृत के अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य दंडी के शब्दों में देखा जाए तो काव्य शोभकारान धर्मान अलंकारान प्रस्तुते नहीं, काव्य के शोभा कारक धर्म गुण अलंकार कहलाते हैं। ये संस्कृत के अलंकार के बारे में बताया गया है, ठीक है, आचार्य दंडी के शब्दों में यहाँ पे बताया गया है, ठीक, कि काव्य शोभकारान धर्मान अलंकारान पश्चे नहीं, काव्य जो है, जो काव्य है उसका शोभा कारक, उसका गुण जो है क्या है? अलंकार ही है, जो अलंकार कहलाते हैं। समझ रहे हैं? तो जहाँ पर भरत मुनि की बात है, उन्होंने 4 अलंकारों की बारे में उन्होंने उल्लेख किया है। भरत मुनि को आप चिनते होंगे, भरत मुनि ऋषि को आप जानते होंगे। उनके द्वारा 4 अलंकारों का प्रयोग किया गया था, उपमा, रूपक, दीपक और यमक, ये उल्लेख किया गया है। तो इस तरीक़ा से जहाँ तक भरत मुनि की बात है, उन्होंने 4 अलंकारों की बात किया, उपमा, रूपक, दीपक और यमक। इस तरीक़ा से आगे चले तो अलंकार की उत्पत्ति का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो अलंकार का उत्पत्ति का श्रेय जो है ये भामह को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? भामह को दिया जाता है। तो अलंकार की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया जाता है? ना ही भरत मुनि को दिया जाता है, ना ही उद्धत को दिया जाता है, ना ही दंडी को दिया जाता है। दिया किसे जाता है? भामह को दिया जाता है। तो इस तरीक़ा से एक प्रश्न यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं, समझ रहे हैं? तो अलंकार नहीं का मतलब ही होता है आभूषण, और आभूषण के भेद की बात करें, अलंकार की भेद की बात करें तो मुख्यतः अलंकार जो है वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। शब्दालंकार नहीं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, अलंकार नहीं, उभयालंकार, ठीक है। तो इस तरीक़ा से 3 अलंकार की भेदों की हम बात कर रहे हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार नहीं, उभयालंकार, ठीक है। तो इस तरीक़ा से देखा जाए तो ये हमारे 3 है और हम एक एक करके बात कर लेते हैं। शब्दालंकार क्या होता है? जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न हो जाता है उसको क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। मतलब शब्द के प्रयोग में कोई चमत्कार हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? शब्दालंकार नहीं, जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण शब्द का कोई प्रयोग हुआ और उसमें कोई चमत्कार उत्पन्न हो जाए तो उसको शब्दालंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जहाँ अलंकार शब्द पर आश्रित होती है, अर्थात जो शब्द है नहीं उसको बदल देने से क्या हो जाता है? अलंकार करत्व नष्ट हो जाता है। इस तरीक़ा से देखा जाए तो शब्दालंकार जैसे कि यहाँ पे बताया गया है क ख ग नहीं, तो कुछ वर्णगत हैं, कुछ शब्दगत हैं, कुछ वाक्यगत होते हैं, कुछ अनुप्रास होते हैं, कुछ यमक होते हैं आदि, कुछ नहीं अलंकार वर्णगत और शब्दगत होते हैं, जैसे राम, कनक, सोना नहीं। इस तरीक़ा से लाटानुप्रयास वाक्यगत हो गया शब्दालंकार में। इस तरीक़ा से देखा जाए शब्दालंकार की भेद की बात की गई तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति अलंकार नहीं, विप्सा अलंकार, वकोक्ति अलंकार, प्रश्न अलंकार, इस तरीक़ा से ये शब्द हैं, ये शब्दालंकार के भेद हैं ये, और इस तरीक़ा से इसके भी अलग अलग प्रयोग हैं, ठीक है। तो अनुप्रयास की बात करें, अनुप्रास की बात करें हम तो बार बार, अनु का मतलब होता है नहीं, अनु जोड़ प्रास नहीं मतलब वर्ण, बार बार, अनु का मतलब होता है बार बार, और प्रास का मतलब वर्ण होता है। तो मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश उजियाला, जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप। देखिए यहाँ पे अनुप्रास की बात की गई है, मधुर मधुर नहीं, मुस्कान, मनोहर
तो इस तरीक़ा से यहाँ पे पता चल रहा है। अनुप्रास नहीं, छेका अनुप्रास अलंकार जिसको इसका भेद होता है, उस तरीक़ा से वात्यानुप्रास अलंकार होता है, लाटानुप्रास अलंकार होता है, अनत्यानुप्रास अलंकार होता है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो इस तरीक़ा से सब भेद हैं। ज़्यादा नहीं हम लोग करते हैं, थोड़ा सा ही करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा है अलंकार, तो इतना ही रहने देते हैं अलंकार के भेद। और यहाँ पे हम लोग बात किए हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण जो अलंकार जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये बार बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो इसलिए आप इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो से देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए पुनः थैंक यू।